अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानव सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। बारिशों का मौसम है तो सुबह-सुबह कुछ देसी खाने का दिल करता है, कुछ पराठा-शराठा हो जो हम साथ या बटर के साथ खाएँ। इसके लिए हम आटे को अलग नहीं गूँदेंगे और आलू का मिक्स से अलग नहीं बनाएँगे, हम दोनों को एक ही साथ बनाएँगे ताकि ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी बन जाए और इसमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे। आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आलू 3 से 4 अदद बॉयल किए हुए। इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, जीरा 1 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। आपको पानी यूज़ नहीं करना, आपको दूध ऐड करना है 1/3 कप। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। पहले मैंने 1 कप ऐड किया है, इसे अच्छे से गूँदेंगे और उसके बाद हम दूसरा कप ऐड करेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा ही सॉफ्ट लगे तो आप इसमें मैदा ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। फिर हम दोबारा से इसे गूँदेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना है आटा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े मैंने बना लिए हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कोई बात नहीं, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं बन सकती। तो अब हम इसे बेल देंगे। आपको इसमें बेलन का यूज़ नहीं करना, आप इसे हाथों से बेलेंगे और ये ईज़िली ही रोटी बन जाएगी। अब अगर आप इसमें बेलन यूज़ करेंगे तो आटा बेलन में बहुत ही ज़्यादा चिपकेगा। तो आटा आप डालते हुए इसे अच्छे से बेल देंगे। अब हम इसे तवे में डालकर कुक करेंगे। घी, बटर या आप ऑयल का यूज़ कर सकती हैं। अब हमने इसे पलट दिया है। अब हम इसे कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से कुक ना हो जाए। आलू का पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तरह से मैं सारे कंप्लीट कर दूँगी। आलू के पराठे हमारे रेडी हैं, है ना? बहुत ही ईज़ी और डिलीशियस रेसिपी। इसे आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। मैंने तो इसे बटर के साथ और दही के साथ लिया था तो इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप भी इसे बार-बार बनाकर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।